देखिए आज का टॉपिक लेकर आए हैं नरेशन। यानी नरेशन में डायलॉग, यानी डायलॉग मीन्स होता है संवाद यानी वार्तालाप। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंटरमीडिएट में यह अनिवार्य रूप से आता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि डायलॉग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो हम लोग पांचों सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी पांचों सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। इस डायलॉग में जब वार्तालाप होता है तो भाव के अनुसार यानी पांचों सेंटेंस को मिक्स करके देता है। तो उन्हीं पांचों सेंटेंस को मिक्स के रूप में जो नियम हम लोग पढ़े हैं, यानी उसी नियम को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए डायलॉग यानी संवाद दिया है डायरेक्ट में कि राम सेड टू हरि, यानी राम हरि से कहा, कामा इनवर्टेड कामा में कि विल यू गो टू स्कूल टुडे, यानी क्या तुम आज स्कूल जाओगे। तो हरि सेड, हरि कह रहा है नो, नहीं। कहने का मतलब है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी हरि के कहने का मतलब है कि कह रहा है नो यानी नहीं। इसके कहने का मतलब है हरि के कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राम सेड, राम ने कहा वाई, क्यों, यानी तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। तो हरि सेड, हरि कहा बिकॉज, क्योंकि माई मदर इज इल, मेरी माता बीमार है, एंड और आई हैव टू लुक आफ्टर हर, और मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए पहले है कि राम सेड टू हरि, राम ने हरि से कहा, कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं और सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो हो जाएगा राम, कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है इसलिए सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। राम आस्क्ड, आस्क्ड हरि, हरि। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो यहां पर कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन यानी इफ या वेदर लिखते हैं, तो हम लगा दे रहे हैं इफ। ठीक, अब इसको असर्टिव में बदलेंगे, यानी हो जाएगा यू विल गो टू स्कूल टुडे। तो असर्टिव में चेंज करके तब प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। यू सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हरि है, तो यू हरि के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा ही। विल, विल को वुड में चेंज करते हैं, वुड। ठीक, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल टुडे, निकटवर्ती को दूरवर्ती में चेंज करते हैं, तो टुडे का होता है दैट डे, दैट फुल स्टॉप। फिर देखिए हरि सेड, हरि ने कहा कि नो नहीं, यानी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हरि रिप्लाइड यानी उत्तर देता है, तो हरि रिप्लाइड, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट हो जाएगा हरि रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड दैट, यानी हरि ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, तो इसके जो पहले लिखे हैं सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा उतारेंगे और यहां पर नो है तो नॉट लगा देंगे। ठीक, कि यानी उत्तर नकारात्मक है, यानी हरि का उत्तर नकारात्मक है। ठीक, यानी वह नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख करके नॉट लगा देते हैं।
दैट ही वुड नॉट गो, फुल स्टॉप। यानी हरी रिप्लाइड यानी उत्तर दिया कि ही वुड नॉट गो यानी वह नहीं जाएगा। राम सेड यानी राम ने पूछा फिर कि वाई तुम क्यों नहीं जाओगे। ठीक, तो राम किससे पूछ रहा है, हरि से। तो यहां पर राम सेड टू हरि या राम सेड टू हिम, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहां अपने से ऑब्जेक्ट हिम लगा सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यानी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर सेड को बदलेंगे सेड टू को आस्क्ड में। तो राम आस्क्ड हिम, यानी राम ने पुनः उससे पूछा कि व्हाई क्यों, कहने का तात्पर्य है कि तुम क्यों नहीं जाओगे। ठीक, यानी राम कहा कि व्हाई क्यों, यानी व्हाई विल यू नॉट गो, व्हाई विल यू नॉट गो यानी तुम क्यों नहीं जाओगे। ठीक, तो इसको बदलेंगे कि व्हाई कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन यही, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का कार्य करता है। तो व्हाई, ठीक, यू सेकेंड पर्सन यानी व्हाई विल यू नॉट गो, इसको चेंज करेंगे यानी तुम क्यों नहीं जाओगे। ठीक, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो व्हाई, ठीक, असर्टिव में हो जाएगा तो यू विल नॉट गो, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार बदलेगा, हो जाएगा ही विल का वुड में, वुड नॉट गो, फुल स्टॉप यानी तुम क्यों नहीं जाओगे। ठीक, तो हरी सेड यानी हरी फिर उत्तर देता है, तो हरी रिप्लाइड दैट, हो जाएगा हरी रिप्लाइड दैट, यानी हरी ने उत्तर दिया। ठीक, बिकॉज क्योंकि माई मदर इज इल, तो यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लगाए और बिकॉज को हटा देंगे। ठीक, तो माई मदर यानी माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा हरी के अनुसार, तो हो जाएगा हिज मदर, प्रेजेंट टेंस बदलेगा पास्ट टेंस में, तो इज का वाज हो जाएगा, वाज इल, एंड आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हरी के अनुसार, तो हो जाएगा ही, हैव का हैड हो जाएगा, हैड टू लुक आफ्टर हर, फुल स्टॉप। इस तरह से हम लोग यानी डायलॉग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए दूसरा संवाद है यानी डायलॉग दूसरा है कि कभी कभी देखिए कामा इन्वर्टेड कामा नहीं दिया होता है, यानी कभी कभी कामा इन्वर्टेड कामा नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि जो बोलता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और जिससे बात की जाती है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और जो बात होती है एक जी उस बात को हम कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं और उसे कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो हम भाव के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ठीक सेड को बदलेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। प्रिंसिपल और महेश से वार्तालाप हो रहा है, तो महेश कह रहा है कि आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूं। फिर प्रिंसिपल कह रहा है कि हैव यू क्लीन्ड ऑल द डेस्क, क्या तुम सभी डेस्क को साफ कर चुके हो। महेश कह रहा है यस सर, हाँ सर, यानी कहने का मतलब है कि मैं सभी डेस्क को साफ कर लिया हूं। तो आइए देखते हैं, इसे हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक, तो प्रिंसिपल महेश से पूछता है, ठीक, कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, तो यानी प्रिंसिपल सेड टू महेश
क्योंकि महेश से वार्तालाप हुई है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी महेश है, तो प्रिंसिपल सेड टू महेश, तब कामा इनवर्टेड कामा में व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, देखिए प्रिंसिपल एक ही है, ठीक, एक निश्चित प्रिंसिपल है, तो जब एक ही प्रिंसिपल से वार्तालाप हो रहा है तो यहां पर हम द लगाएंगे क्योंकि वह डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक, तो यहां पर प्रिंसिपल, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड टू महेश। ठीक, तो सेड बदलेगा सेड टू को कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य के भाव के अनुसार। कामा इन्वर्टेड कामा का के अंदर वाला वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड महेश, महेश। देखिए कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच जब किसी प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होता है तो वह प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का काम करता है, तो हो जाएगा व्हाट, इसको असर्टिव बदलेंगे तो हो जाएगा यू आर डूइंग, तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट महेश के अनुसार, तो ही हो जाएगा ही वाज डूइंग। क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर देखिए महेश कह रहा है कि आई एम रिंगिंग द बेल, यानी महेश उत्तर दे रहा है, यानी प्रिंसिपल के जवाब यानी प्रश्नों का, यानी महेश उत्तर दे रहा है प्रिंसिपल के प्रश्नों का। ठीक, तो लिखेंगे महेश रिप्लाइड, ठीक, दैट, महेश रिप्लाइड दैट, महेश रिप्लाइड दैट, ठीक, आई एम रिंगिंग द बेल। ठीक, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट महेश के अनुसार, तो हो जाएगा ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में ही वाज रिंगिंग द बेल, फुल स्टॉप। फिर प्रिंसिपल कह रहा है कि हैव यू क्लीन्ड ऑल द डेस्क, क्या तुम सभी डेस्क को साफ कर चुके हो। ठीक, तो यानी प्रिंसिपल महेश से पूछता है, तो यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल सेड टू हिम, महेश के जगह पर हिम लिख सकते हैं यानी ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा प्रिंसिपल सेड टू हिम। ठीक, तो यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक, पुनः पूछता है। ठीक, यानी पूछता है देन तब महेश कह रहा है कि आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूं, तब जाकर प्रिंसिपल कह रहा है कि तब, ठीक, पुनः पूछता है कि हैव यू क्लीन्ड ऑल द डेस्क। ठीक, तो यहां पर जोड़ेंगे अपने से कि देन, ठीक, द प्रिंसिपल देन, तब, ठीक, आस्क्ड पूछा, हिम यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो यहां पर इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब हैव है इसलिए यहां पर लिखेंगे इफ। ठीक, इफ यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट यानी हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हो जाएगा हैड क्लीन्ड, क्लीन्ड ऑल द डेस्क, डेस्क क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, द प्रिंसिपल देन आस्क्ड हिम इफ ही हैड क्लीन्ड ऑल द डेस्क। देखिए महेश फिर उत्तर देता है, महेश यस सर, हाँ सर, यानी महेश सम्मानित पूर्वक उत्तर दे रहा है। ठीक, यानी यस सर मैंने साफ कर लिया। तो देखिए यहां पर लिखेंगे महेश अगेन, अगेन रिप्लाइड,
रिप्लाइड। ठीक, देखिए ये उत्तर देता है रेस्पेक्टफुली, सम्मानित पूर्वक। ठीक, यस सर। ठीक, तो यहां पर अपने जोड़ेंगे रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली यानी सम्मानित पूर्वक महेश उत्तर देता है यस सर। ठीक, दैट, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट। देखिए यहां पर है कि मैं कर लिया, यानी यस सर, यानी मैंने साफ कर लिया। ठीक, तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखेंगे। ठीक, यानी महेश का कहने का तात्पर्य है कि यस सर, यानी मैंने डेस्क को साफ कर लिया। ठीक, तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखेंगे तो हो जाएगा ही हैड, फुल स्टॉप। ठीक, तो हो जाएगा महेश अगेन रिप्लाइड, ठीक, रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड, यानी महेश ने पुनः सम्मानित पूर्वक उत्तर दिया कि वह डेस्क को साफ कर लिया है। तो इस तरह से हम इस संवाद का यानी डायलॉग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं।